धोखेबाज शेर। यह एक राजा के जंगल की कहानी है। अब आप पूछेंगे कि राजा कौन है? तो भाई, राजा उस जंगल के शेर का नाम है जो इस जंगल का राजा है। इस जंगल में और भी कई जानवर थे जो एक साथ रहते थे। जंगल के सभी जानवर राजा का बहुत सम्मान करते थे। शेर मियाँ भी अपने आप में एक महान राजा थे। जंगल के सभी जानवर राजा की हर एक बात मानते थे और सब एक दूसरे के साथ खुशी से रहते थे। शेर भी सभी जानवरों से प्यार करता था और यह भावना देता था कि वह भी सभी जानवरों की देखभाल करेगा और उन्हें अन्य जंगली जानवरों से बचाएगा। लेकिन यह कुछ और ही था। एक दिन मौसम बहुत सुहाना था और ठंडी हवा चल रही थी और जब शाम हुई, रात गहरा गई और सभी पक्षी अपने घोंसले में लौट आए और जानवर भी चले गए। जंगल में अचानक हंगामा होने पर सभी जानवर अपने घरों से बाहर आ गए और हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा था। हाथी ने कहा, भाई ये क्या हुआ? यह शोर कैसा है? भालू ने कहा, भाई मैं तो सो रहा था, मुझे नहीं पता। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो शोर हो रहा था। बेल लोमड़ी से पूछता है। लोमड़ी ने कहा, भाई जंगल के इस तरफ से एक आवाज आ रही है। गेंडा बंदर से पूछता है, अरे भाई क्या तुम शोर कर रहे हो? बंदर ने कहा, मुझे लगता है कि ये हिरण के घर से आ रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने उस पर हमला किया है। और इसीलिए सभी जानवर हिरण के घर में इकट्ठा होने लगे। लोमड़ी हिरण से पूछती है, बहन क्या हुआ? हिरण ने कहा, मैं अपने बच्चे के साथ सो रहा था। मुझे नहीं पता कि शेर कहाँ से आया और मेरे बच्चे को उठा ले गया। लोमड़ी बहुत परेशान हुई और कहने लगी, वह ऐसा नहीं कर सकता। सभी जानवर आपस में बात करने लगे। भालू बोला, चलो सब जंगल के शेर के पास चलो और पूछो। चलो ज़ेब्रा, चलो। ज़ेब्रा बोला, हाँ चलो चलते हैं। दोनों मिलकर शेर के घर के सामने पहुँचे। शेर जानवरों को देखते हुए गुफा से बाहर आ गया। शेर ने कहा, हाँ भाई, आप रात को यहाँ पर कैसे? क्या आप परेशान हैं? हाथी बोला, शेर मियाँ, आपने एक हिरण के बच्चे को उठाया है। क्या यह सच है कि हर कोई यह कह रहा है? शेर ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे सामने गुफा से बाहर आ रहा हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हिरण बोला, मैंने एक शेर को अपने बच्चे को ले जाते हुए देखा। मैंने बहुत शोर मचाया लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। शेर ने कहा, नहीं नहीं, वह कोई और शेर होगा। अगले दिन शेर बकरी के घर पर जाता है और उसके बछड़े पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एक सांप घास में बैठे शेर के पैर को काट लेता है। शेर जोर से दहाड़ता है और सांप को मारने के लिए आगे बढ़ता है। फिर बल्ला उस पर हमला करता है और शेर की आंखों को फाड़ देता है। शेर झाड़ियों से बाहर निकलने की कोशिश करता है ताकि सभी जानवर इकट्ठा हो जाएं। भालू ने कहा, आप हमारे राजा हैं, आपको हमारी रक्षा करनी थी। आप तो हमारे बच्चों के दुश्मन निकले। और इसी तरह सभी जानवर शेर को अच्छी तरह से पीटना शुरू कर देते हैं। इस पिटाई से शेर सुधर गया और उसने
जानवरों के बच्चे पर हमला करना बंद कर दिया और झूठ बोलना भी बंद कर दिया। और फिर से सभी जानवर हंसी खुशी के साथ जंगल में रहने लगे।